भारत पाकिस्तान की जो बंटवारा था उसका जो ड्राफ्ट है वो भी यहीं पर तैयार किया गया। शिमला में एक महत्वपूर्ण इमारत है कि जब 1864 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, 1888 में जब इमारत को बनाया गया तो उस समय इस इमारत में बिजली आ गई थी। हमारे YouTube परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज आज़ादी के इस पर्व पर हम आज़ादी से संबंधित ही कुछ जानकारी आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि शिमला ऐतिहासिक इमारतों का शहर है और शिमला की हर इमारत अपने आप में कुछ ना कुछ इतिहास है वो समेटे हुए है। शिमला में एक महत्वपूर्ण इमारत है। इमारत का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। लेकिन आप में से शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इसके पुराने नाम के बारे में जानते होंगे और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस इमारत को जानते होंगे कि क्यों ये इमारत आज़ादी के दौरान महत्वपूर्ण रही है। आज हम इस वीडियो में यही जानकारी आप सभी के बीच में रखने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के महत्वपूर्ण जो यहाँ पर घटनाएं हुई है आज़ादी से पहले की उसके बारे में। देखिए 1945 की जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, आज़ादी से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैसले थे वो यहाँ पर लिए गए थे। इसके बाद 1946 का जो कैबिनेट मिशन जो बैठक थी वो भी इसी इमारत में हुई, यानी जिस इमारत की हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की, इसी इमारत में ये हुई थी। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि भारत पाकिस्तान की जो बंटवारा था उसका कहीं ना कहीं ताना बाना या फिर हम कहें कि उसका जो ड्राफ्ट है वो भी यहीं पर तैयार किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इस इमारत में देखने को मिली है। देश के बड़े बड़े जो नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और इसके अलावा कई अन्य जो बड़े नेता थे वो इस इमारत में आए हैं। उनके कदमों की आहट जो ये इमारत है वो सुन चुकी है। अब बात आती है इमारत के इतिहास की। देखिए इमारत का इतिहास इस तरह से है कि जब 1864 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया उसके बाद से अंग्रेज़ों को लगा कि शिमला में कई तरह की जो बड़ी इमारत है उनको बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके रहने के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर और चीज़ें हैं, वो रखी गई थी। यहाँ पर हम आपको बताएं तो 1884 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की जो इमारत है उसको बनाने का कार्य शुरू हुआ और 1888 में इमारत को बनाने का कार्य पूरा हो गया। ये इमारत लॉर्ड डफरिन जो उस समय के वाइसराय थे उनका निवास स्थान रहा, सबसे पहला निवास स्थान उनका रहा था और इसके बाद से ही इस इमारत को वाइसरीगल लॉज कहा जाने लगा। यानी आज हम जो नाम सुनते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ वो बहुत बाद में आया है और ये जो इमारत थी इसका पहले नाम वाइसरीगल लॉज हुआ करता था। 1888 के बाद से 1947 तक जितने भी वाइसराय और गवर्नर जनरल रहे हैं अंग्रेजी सरकार के वो इसी इमारत में ग्रीष्मकालीन राजधानी जब शिमला हुआ करता था उस दौरान रहा करते थे और इसी इमारत से पूरे जो दक्षिण एशिया था जिसमें भारत और बाकी सारे देश आते थे उन देशों पर अपनी हुकूमत किया करते थे। तो ये इमारत का इतिहास रहा है और इमारत के बारे में हम ये ज़रूर यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हेनरी इरविन जो एक मशहूर आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे, उन्होंने इस इमारत को बनाया था और उस समय पर जैसा एडवांस स्टडीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहते हैं कीमत इसकी जो थी वो 9,70,093 रुपये यानी 9,70,093 रुपीज़ ये इमारत की उस समय की कॉस्ट है। ये एडवांस स्टडीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहते हैं। ये हमने यहाँ पर जिक्र किया कि इमारत का इतिहास क्या रहा है और किस तरह से इमारत को बनाया गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इमारत का आज़ादी के बाद का जो स्वरूप है वो किस तरह से रहा है। देखिए जब देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को तो उसके बाद ये इमारत राष्ट्रपति भवन के तहत आ गई, या हम कहें कि राष्ट्रपति के तहत आ गई। राष्ट्रपति के तहत आने के बाद इस इमारत को राष्ट्रपति निवास बनाया गया और जब भी शिमला के दौरे पर राष्ट्रपति आते थे तो वो इस इमारत में रहा करते थे। फिर बारी आई दूसरे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो राष्ट्रपति बने। उनको लगा कि 1965 के दौरान उनको लगा कि इस इमारत का जो इस्तेमाल है वो बेहतर चीज़ों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रपति का दौरा हुआ करता था वो काफ़ी कम दिनों का होता था और आज भी जो दौरा है राष्ट्रपति का, शिमला का दौरा या ग्रीष्मकालीन दौरा अगर हम कहें, प्रवास कहें, तो वो बहुत कम दिनों का होता है और जो इमारत है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इस कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1965 में इस इमारत को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को सुपुर्द कर दिया। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को शुरू किया गया। उसके बाद से ही 1965 के बाद से ही आप लोग इस इमारत को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के नाम से जानते हैं और इसका दूसरा नाम वाइसरीगल लॉज है। तो ये इमारत का इस तरह से स्वरूप रहा है। राष्ट्रपति निवास की जो हमने बात कही उसको
1965 के बाद छराबड़ा के लिए शिफ्ट कर दिया गया। इस पर हमने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप इस इमारत का इतिहास भी देख सकते हैं जो मौजूदा समय में राष्ट्रपति निवास है। तो ये तो था आज़ादी के बाद का इमारत का स्वरूप, और आज तक वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है वो चल रहा है। अब जिक्र आता है इमारत में खास चीज़ों का। ये इमारत अपने आप में बहुत ज़्यादा हाईटेक है, और हाईटेक इसलिए है क्योंकि 1888 में जब इमारत को बनाया गया तो उस समय इस इमारत में बिजली आ गई थी, और शिमला के जो बाकी क्षेत्र थे उससे कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पहले था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद शिमला के अंदर बिजली उसके बाद देखने को मिली है। तो 1888 में जब इमारत बनी तो उस समय ही इसमें कंसील्ड वायरिंग की गई, और प्रॉपर जो वायरिंग्स हुआ करती थी, क्योंकि उस दौरान इस तरह का कोई भी प्रचलन नहीं था। और कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो 70, 80, 90 के दशक तक भी लोगों के घरों में कंसील्ड वायरिंग नहीं हुआ करती थी, जो कंसील्ड वायरिंग 1888 में इस इमारत के अंदर लग गई थी, और तब से ही इसमें बिजली आई थी। चाबा नाम की जगह है शिमला के साथ में, और उस जगह से बिजली को लाया गया था सतलुज नदी के जरिए, और एक लंदन से एक जो जनरेटर है वो भी मंगाया गया था, ताकि जो इमरजेंसी है उसके दौरान बिजली यहाँ पर जनरेटर के जरिए भी सप्लाई की जा सके। इसके बाद एक और ख़ास बात इसमें है, इस इमारत में अगर आग लगने की कभी सिचुएशन आती है तो जो इमारत के अंदर जो नालियाँ हैं, नलकियाँ हैं, कहे जिससे पानी की सप्लाई होती है, वैक्स कोटेड नलकियाँ है, यानी अगर आग लगती है तो वो वैक्स पिघलने के बाद उस जगह पर पानी आ जाएगा तो वो नुकसान नहीं करेगा। तो आग को बुझाने के लिए भी उस समय इतना हाईटेक जो सिस्टम है वो इमारत के अंदर लगाया गया है। इसके साथ ही 2 लाख लीटर का एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक उसी दौरान इस इमारत में बनाया गया था, जिससे इमारत के आसपास जो है पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि इमारत के आसपास एक बगीचा है और भी कई तरह की चीज़ें हैं, तो पानी की कमी इस तरह से देखने को नहीं मिलती है। तो उस दौरान उस समय का एक जो आर्किटेक्चर था वो इतना ज़्यादा एडवांस और इतना फ्यूचर को सोचकर बनाया गया था। और आप लोग भी अगर एडवांस स्टडीज़ आए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह की जो इमारत है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, उसके पीछे का जो बना हुआ पार्क है, अगर आप इमारत के अंदर गए हैं तो कितना जो एक विशालकाय इमारत उस दौरान 1888 के दौरान बनाई गई थी। तो ये सभी जानकारी हमने आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ नहीं आए हैं घूमने तो आप ज़रूर आइए, और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आप इतिहास को जानने के शौकीन हैं तो आपको बिल्कुल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ आना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप आगे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, और आपको पूरा जो कंटेंट है वीडियो का उसमें सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है। देखते रहिए इन्फो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।